मैं राहिल मसर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो एंड मीडिया। आज जिस टॉपिक पे बात होगी उसका मौजू है बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 और क्या इस संशोधन विधेयक 2024 और आवंटित बजट 24-25 की राशि 4,55,00,000 में छुपी है। SPQM योजना अंतर्गत कार्यरत विज्ञान शिक्षकों के समायोजन और वेतन विसंगतियों को दूर करने की एक राज्य सरकार की कोशिश। लोग बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 के बारे में जानते हैं। आखिर बिहार राज्य शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 की धारा 5, 6, 10, 29 और 31 में आखिर संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी, इसके प्रमुख कारणों को जानते हैं। सबसे पहले इसके प्रमुख कारण में प्रथम, नई शिक्षा नीति 2020 जो भारत सरकार ने बिहार समेत पूरे देश में लागू किया है, ये बिहार में भी लागू की गई है। अतः इस शिक्षा नीति के उद्देश्य और उसके सिलेबस को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के लिए मदरसा शिक्षा बोर्ड के सिलेबस में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। दूसरी, बिहार राज्य आर्थिक एवं जाति जनगणना रिपोर्ट 2023 के आधार पर जो अल्पसंख्यक के बच्चों की शैक्षणिक स्थिति का भी पता चलता है। अतः इस स्थिति को बेहतर करने के लिए भी मदरसा बोर्ड शिक्षा नीति या कार्यक्रम में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तीसरा प्रमुख कारण, वर्तमान में जो बिहार शिक्षा व्यवस्था है जिसमें भाषा एवं धार्मिक विषयों का अध्ययन किया जाता है, आने वाले वक्त में विज्ञान, आधुनिक विषय, मानविकी और वोकेशनल कोर्सेज को इसमें किस तरह से बेहतर ढंग से लागू की जाए। धारा 5 में संशोधन, प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति। धारा 5 कहती है कि अब बोर्ड में एक प्रशासक जो कि निर्देशक, विशेष निर्देशक या सचिव स्तर पद के कम के कोई भी व्यक्ति जो है प्रशासक व्यक्ति के रूप में मनोनीत नहीं होगा। धारा 6 में संशोधन, धारा 6 संशोधन कहता है कि मदरसा बोर्ड का जो पहले से कार्यकाल है उसके बावजूद जो है राज्य सरकार को इसे विघटित करने की शक्ति होगी ताकि बोर्ड जो है अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। धारा 10 में संशोधन, अध्यक्ष की नियुक्ति में योग्यता की पात्रता, मतलब अब क्वालिफाइड व्यक्ति को ही अध्यक्ष पद से मनोनीत किया जाएगा। प्रथम, वो व्यक्ति जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सरकारी पद पर, लोक प्रशासन के पद पर पर्याप्त अनुभव हो या किसी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षण या अनुसंधान के रूप में 10 वर्षों का अनुभव होगा, वैसे ही व्यक्तियों को अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया जाएगा। धारा 29 में संशोधन, नई संशोधन विधेयक के पारित होते ही बिहार राज्य शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 को विघटित या भंग समझा जाएगा। मदरसा बोर्ड के कार्यकलाप को सुचारू रूप हेतु नए प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी। वर्तमान में जो मदरसा शिक्षा पद्धति है जिसमें भाषा एवं धार्मिक अध्ययन के अलावे विज्ञान, वानिकी, वोकेशनल कोर्सेज को नई शिक्षा नीति के अनुरूप किस तरह से सम्मिलित की जाए, इसके लिए एक विशेषज्ञों की समिति, एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी के गठन के 1 माह के भीतर ये अपनी सिफारिशें शिक्षा विभाग मदरसा बोर्ड को देंगी। इस कमेटी में 5 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे और कम से कम एक वो सदस्य होंगे जो अरबी, फारसी या प्राच्य भाषा के पर्याप्त ज्ञान दाता हो। विशेषज्ञों
की समिति में 5 से ज़्यादा नहीं होंगे और कम से कम एक वो सदस्य होंगे जो अरबी, फारसी या प्राच्य भाषा के पर्याप्त ज्ञान रखता हो। ये कमेटी 1 माह के भीतर राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी। राज्य सरकार की शिक्षा विभाग से जांच के उपरांत अगर सही सिफारिशें पाती है तो इन सिफारिशों को संशोधन को स्वीकार करेगी और अधिकतम 3 माह के भीतर नई बिहार राज्य शिक्षा बोर्ड को गठन करना आवश्यक होगा। धारा 31 में संशोधन। इस संशोधन विधेयक को प्रभावी बनाने के लिए यदि कोई कठिनाई होती है तो राज्य सरकार को ये विशेष अधिकार होगा कि वो प्रशासक को विशेष निर्देश जारी कर सकती है ताकि मदरसा बोर्ड के कार्यकलाप को बेहतर और सुचारू ढंग से की जा सके। या उद्देश्य की बेहतर प्राप्ति के लिए विशेषज्ञों की समिति को दिशा निर्देश जारी कर सकती है ताकि बेहतर संशोधन विधेयक पारित होकर नई बोर्ड व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू की जा सके। संशोधन विधेयक 2024 से मुतालिक कुछ सवाल उठते हैं। प्रथम, जो नया प्रशासक पद सृजित किया गया है, क्या ये पूर्व में सृजित सचिव पद के अलावे है या फिर उसी का नामांकन? दूसरा, अध्यक्ष पद की योग्यता के लिए शिक्षण कार्य से सम्मिलित व्यक्तियों के लिए कम से कम 10 वर्षों का अनुभव रखा गया है, परंतु केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राज्य सरकार में सरकारी पद पर लोक प्रशासन कार्य में पर्याप्त अनुभव पर्याप्त किसी निश्चित संख्या को निर्देशित नहीं करता है। तीसरा सवाल, मदरसा शिक्षा व्यवस्था में विज्ञान, मानविकी, आधुनिक विषयों समेत वोकेशनल कोर्सेज को सम्मिलित किया गया है, परंतु सन 1994 से एसपीकेएम योजना अंतर्गत कार्यरत विज्ञान शिक्षकों के समायोजन की इसमें कोई भी रूपरेखा नहीं रखी गई है। सन 2008 16 वर्षों से स्नातक विज्ञान शिक्षक की मासिक वेतन मात्र 6,000 है। इस महंगाई के दौर में जहां मनरेगा दैनिक मजदूरी 2 से 78 रुपये प्रतिदिन, लिपिक न्यूनतम 18,000 मासिक, प्राथमिक स्कूल या अनुदानित मदरसों में शिक्षकों का वेतन 37,500 है, तो स्नातक विज्ञान शिक्षकों का मासिक वेतन 6,000 रुपये मात्र कहां तक उचित है? शिक्षा विभाग बिहार सरकार जीआईसी की बैठक दिनांक 12/11/2017 में लिए गए निर्णय एसपीकेएम योजना अंतर्गत स्नातक विज्ञान शिक्षकों को न्यूनतम 25,000 मासिक वेतन दी जाएगी। इसको अब तक राज्य सरकार, केंद्र सरकार की मंजूरी अब तक नहीं मिली है। कब तक इसे मंजूरी दी जाएगी और कब तक बंधुआ मजदूरी से भी कम विज्ञान शिक्षकों का वेतन भुगतान होता रहेगा? इसके लिए विशेषज्ञों की समिति और राज्य सरकार को सोचने की अत्यंत आवश्यकता है। बिहार राज्य शिक्षा संशोधित नियमावली 2022 में फौकानिया और मौलवी स्तर के अनुदानित मदरसों में ग्रेजुएट ट्रेंड का पद सृजित किया गया है। ये वैसे शिक्षक होंगे जो विज्ञान या आधुनिक विषयों की पढ़ाई बच्चों को करवाएंगे। सन 1994 से एसपीकेएम योजना अंतर्गत कार्यरत विज्ञान शिक्षक जो उसी मदरसे में कार्यरत हैं, जिनकी समायोजन की राज्य सरकार से वर्षों पुरानी मांग अटकी पड़ी है, परंतु इस संशोधन विधेयक में भी राज्य सरकार द्वारा इसके समायोजन हेतु स्पष्ट निर्णय का अभाव दिखता है। बिहार राज्य संशोधन विधेयक 2024 में जहां वर्तमान में मदरसा शिक्षा व्यवस्थाओं में विज्ञान, आधुनिक विषयों या वोकेशनल कोर्सेज पर जोर दी गई है, जिसे विशेषज्ञों की समिति द्वारा
नई व्यवस्था लागू की जाएगी? क्या वर्षों से कार्यरत विज्ञान शिक्षकों को इसमें समायोजित करने की कोई योजना है, या 2024-25 में पारित बजट 4,55,00,000 में विज्ञान शिक्षकों को की वेतन वृद्धि या समायोजन का कोई रहस्य मिलता है? इसके बारे में स्पष्ट विचार विमर्श और एनालिसिस के तहत एक नई सोच देखने की जरूरत होगी।